दरवाजा बंद कर दे और जल्दी से आ। क्या हुआ अम्मा? हाँ, बैठ क्या बैठ तो सही। ये देख। अम्मा, इतना सारा जेवर, ये किसका है? सबीन का? सबीन का ही होगा, लेकिन मुझे आपा की अलमारी में से मिला है। हे, अम्मा तुम्हें खाला की अलमारी तोड़ दी? पागल है क्या? हेयर पिन से खोली और तुझे तो पता है ताला खोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और देख कितने पैसे भी हैं साथ में। इतने सारे पैसे। दोनों साथ बहू के लगते हैं ये। अम्मा, खाला शोर मचाएंगी कि पैसे जेवर कहाँ गए तो क्या कहोगी? मुझे क्या पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? इतने दिन से तो हम ही तो उनके कमरे में रह रहे थे, पहला शक हम ही पे जाएगा। पहला क्या, सारे के सारे शक भी हम पे जाएं, लेकिन साबित कैसे करेंगे? मुझे उनका कमरा छोड़े ना 10 दिन से ज्यादा हो गया है। रमीज कैसे करेगा उनकी बात पे यकीन? और अब मुझे कहेंगे तो सरासर इल्जाम ही लगाएंगे ना। और रमीज, उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। वाह अम्मा वाह, बड़ा होशियार समझती हो खुद को। वैसे तुम्हारा राज ना खुलने वाला है। हैं? कैसे? देखो ना, आज बच्चियां भी स्कूल नहीं गई, पूरे दिन से मुझे घर पे भी कोई नहीं दिखा। और नुसरत खाला आज कहीं गई थी, वापस आई तब से सबीन भाभी के कमरे में बैठी हुई रो रही हैं। और रमीज अपना फोन घर पे भूल गए। किसकी कॉल है? सबीन का बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों। ना उठाना, ना उठाना। और सुन, उसकी सारी कॉल जो है ना वो डिलीट कर दे। जल्दी से करना। ठीक है, वो मैं कर दूंगी। पहले तुम, अरे पहले ये छुपाओ, कोई देख लेगा। तुम भी ना आ जाएगा कोई। दरवाजा से इसलिए बंद किया। हाँ। क्या मम्मी पैसे मिले? नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। यही से वहाँ पर। अम्मी अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। माँ को एडमिट करवाना है, फीस जमा करानी है। मैंने उनसे बहुत मुश्किल से रिक्वेस्ट करके माँ का एडमिशन कराया है, बेड बुक कराया है। मैंने कहा बस मेरी अम्मी पैसे ला रही हैं, 10,000 में तो कुछ नहीं होगा। 10,000 तो सिर्फ उनकी एक दिन की फीस है। बेटा तुम्हारी दराज में यही 10,000 थे, और तो मैंने तुम्हें बताया है जेवर पैसे सब चोरी हो गए। इससे तो कुछ नहीं होगा अम्मी। रमीज को भी मुसलसल फोन कर रही हूँ, मेरा फोन काट रहे हैं। ऐसा क्या जुर्म हो गया हमसे कि हमसे बात करना गवारा नहीं कर रहे? छोड़ो उसे, मैं तो जल्दी में दुआ और शिफा को भी नहीं देख सकी हूँ। बेचारी बच्चियाँ हमें दोनों को नींद से उठ के जब देखा होगा तो हम नहीं नजर आ रही होंगी तो कितनी परेशान हुई होंगी। अल्लाह करे शिशिदा जल्दी आ जाए, वो ख्याल रखेगी बच्चियों का। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। कोई अभी सिर्फ माँ की फिक्र करें अम्मी। 10,000 रुपये से कुछ नहीं होगा, वो तो यहाँ का पर डे। अम्मी एक काम करते हैं कि माँ को सरकारी हॉस्पिटल ले चलें। नहीं नहीं बेटा, सरकारी अस्पताल नहीं। तुमने दाखिल करवा दिया है ना, ये 10,000 जमा करवाओ, कुछ करते हैं बाकी का। अम्मी दवाइयों का खर्चा होगा, टेस्ट होंगे अभी। टेस्ट का इंतज़ाम मैं करती हूँ ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो। कहाँ से लाएंगी, कहाँ जाएंगी आप? तुम बेफिक्र रहो, मैं रमीज के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं अपना सेल फोन बेच दूंगी। मुझे यकीन है कि इस फ़ोन से मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि माहा को जो एडमिट करवाया है ना उसके पैसे मिल जाएंगे। बेफिक्र रहो, मैं जाके इसको बेच देती हूँ। तो फिर आप एक काम करें, आप मेरा मोबाइल बेच दीजिए। मेरे लिए तो अब ये बेकार है, सिर्फ रमीज से ही बात करती थी, कम से कम मेरी बच्ची के काम तो आएगा। ये लीजिए। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, देखती हूँ ना मार्केट में। अई माँ,
शबनम आंटी, मामा और दादू कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। आप आज स्कूल नहीं गई? मामा ने उठाया ही नहीं। ओहो, अच्छा। मामा आपको बताकर गई हैं कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, मुझे तो नहीं बता के गई। अच्छा, आपने नाश्ता किया? नहीं। खाना खाना है? भूख लगी है? क्या खाओगी? हाफ फ्राई एग और दूध पीऊंगी। हाफ फ्राई दूध पियोगी? सोच क्या बैठी है, हैं? सोच क्या बैठी? कहाँ रह गई अम्मी? अब तक तो आ जाना चाहिए था। बस और चाहिए? नहीं, मेरा पेट भर गया शबनम आंटी। शब्बो, जी अम्मा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नागिन के स्पॉलों को नहीं टुसाना। और तुम उनके नाज नखरे उठा रही हो। अरे अम्मा, छोटी बच्ची हैं, बहुत प्यार करती है मुझसे, तुम फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम सलाम बेटा। रमीज, अभी मैं आपके बारे में ही बात कर रही थी। बाबा, मामा और दादू आपके साथ हैं? नहीं बेटा, मैं तो अभी ऑफिस से आया हूँ। पता करता हूँ आपकी मामा कहाँ हैं। शबनम, मेरा मोबाइल लेकर आओ। जी ठीक। फिर बाबा, मामा और दादू कहाँ गई? पता नहीं बेटा, आपको भी नहीं बताया? नहीं बेटा, मैं तो खुद परेशान हूँ। मुझे तो लगा वो लोग सो रहे होंगे। जब ज़्यादा देर हुई तो मैंने दोनों के कमरों में जाके देखा तो वो दोनों ही नहीं थी। रमीज, हम्म, ये लीजिए आपका फ़ोन। थैंक यू बेटा। मैं अभी मामा को कॉल करता हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। नंबर बन जा रहा है, लेकिन क्यों? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी। मैं अम्मी को कॉल करता हूँ। परेशान नहीं हो बेटा? सबीन, ये 70,000 मिले फ़ोन के। अल्लाह का शुक्र है, इससे काम हो जाएगा। मैंने पूछा है 30,000 रुपए के टेस्ट होंगे, बाकी 3-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। क्या हुआ अम्मी, आप क्या सोच रही हैं? नहीं बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बेटे को क्या हो गया। पहले कोई बात करती थी मैं, चाहे गलत ही क्यों ना कर दूँ, उसे मेरी बात बुरी नहीं लगती थी। अब तो सही बात भी करती हूँ तो मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मुझे टोकता है और उसे मेरी बात गलत लगती। उससे हमारी कोई फिक्र ही नहीं कि कितने फ़ोन किए, तुमने किए, मैंने किए, उसने पलट के जवाब तक नहीं दिया। रमीज ऐसे बदल जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी अपनी औलाद से ऐसी। अब वो आपके बेटे नहीं रहे और ना ही मेरे शोहर। अब वो सिर्फ और सिर्फ शबनम के शोहर हैं। रो नहीं बेटा, अपने आंसुओं को ऐसे शख्स के लिए ज़ाय मत करो जिससे तुम्हारी कद्र कीमत का अंदाज़ा भी नहीं है। रमीज का फ़ोन है, मैं नहीं बात कर रही उससे। लो, तुम बात करो। हेलो। कहाँ हो तुम? और सुबह से कहाँ गायब हो तुम लोग? अम्मी कहाँ हैं? अम्मी मेरे साथ है। हो कहाँ तुम, ये पूछ रहा हूँ मैं। रमीज, वो मैं वो क्या लगा रखा है? जानती हो बच्चियाँ कितनी परेशान है, और वो स्कूल भी नहीं गई है सुबह से। रमीज साहब, आप मेरी बात तो सुने। तुम्हें बता के जाना चाहिए था। अब ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई? मुझे कॉल नहीं कर सकती थी तुम? कम से कम मुझे फोन करके तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसकी बात सुनने की। हेलो। नई नवेली बीवी से बात करने की तमीज़ है, हमसे बात करने की तमीज़ भी भूल गया वो। अगर उसे हमारे इस तरह गायब होने से परेशानी होती ना
तो ये अंदाज नहीं होता उसका बात करने का जिस तरह वो तुमसे बात कर रहा है। एक बात सुनो मेरी सबीन, अब जब तक वो तुमसे माफी ना मांग ले, तुम ना उसकी कॉल सुनना ना उसे कॉल करना। वो मुझसे कभी माफी नहीं मांगेंगे अम्मी। उससे माफी मांगनी पड़ेगी। काट दिया, मेरा फोन काट दिया। इतनी तमीज नहीं है इस औरत को, कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं, मेरा फोन काट दिया उसने। मैं इतनी रैश ड्राइविंग करके यहां पहुंचा हूं, मैं अपना फोन भूल गया, अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गया, और यहां आया तो पता चला ये लोग घर पे ही नहीं है, और किसी को कोई भी सरोकार नहीं कि कोई मुझे इन्फॉर्म कर दे। भाड़ में जाए सभी। शबनम, तुम मेरा बैग पैक कर दोगी प्लीज? जी। थैंक यू। बेटा ज़्यादा परेशान मत हो। आप इस्लामाबाद से वापस कब आएंगे? मेरे ख्याल से कोई एक हफ्ता। एक हफ्ता? एक हफ्ता में क्या करूंगी आपके बगैर? अच्छा, और तुमने सोचा इतने दिन मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? भाई आपने सुबह ही तो कहा था आप शाम में मुझे सिनेमा लेके जाएंगे। यार आई एम रियली सॉरी। देखो अभी तुम्हारे सामने मैं ऑफिस से आया हूँ ना, अर्जेंट काम है, वरना मैं ज़रूर लेके जाता तुम्हें। लेकिन मैं तो क्या क्या सोच के बैठी हुई थी, सिनेमा जाऊंगी, फिल्म देखूंगी, पिज्ज़ा खाऊंगी। पिज्ज़ा का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो मैं तुम्हें वैसे भी मंगा के दे सकता हूँ यार। हैं? कैसे? तुम इसकी टेंशन नहीं लो, तुम बस पिज्ज़ा एंजॉय करना। मगर मैं तो क्या क्या सोच के बैठी हुई थी कि सिनेमा जाऊंगी, फिल्म देखूंगी, पिज्ज़ा खाऊंगी। फैसल, हाँ फैसल, मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों? ओह अच्छा, चलो यार ये तो अच्छी बात है, मीटिंग कैंसिल हुई 2 दिन के बाद। ठीक है, चलो डन डन, ऑल राइट, बाय। मीटिंग कैंसिल होने पे खुश कौन होता है? अरे भाई, अब मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा सकूंगा ना। सच्ची से? पक्का? सही, भी मैं तैयार होके आती, ठीक है? अम्मी, हाँ बेटा, कैसी तबीयत है माँ की? माँ का बुखार उतर गया है और डॉक्टर ने भी कहा है कि डिस्चार्ज ले सकते हैं हम आज। अल्लाह मेरी बच्ची की तकलीफ तूने ख़त्म कर दी, तेरा बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ। अभी घर जाके नफल पढ़ूंगी। बस टेस्ट करवाने लाजमी है। हाँ 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 बेटा, टेस्ट भी करवा लेंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो। कल मैं आऊँगी रशीदा के साथ, सारे टेस्ट करवा लेंगे हमारे बच्चे के, सारे करेंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख करोड़ शुक्र। चलो आओ। अच्छा अम्मी, एक मसला है। रशीदा की कॉल आई थी आपके ही फ़ोन पे, रमीज़ ने उसे जॉब से निकाल दिया, ये कह के कि कोई और लड़की रख रहा है। ऐसे कैसे रमीज़ मना कर सकता है रशीदा को? अरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? यही तो अम्मी बताया ना, उसको रीज़न तो यही दिया है कि नहीं मुलाजमा रख रहे हैं। सब समझ गई मैं, ये सब उस शबनम और उसकी माँ का कारनामा है। मेरा तो सर दुखता है, एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह करके महा ठीक हुई है तो बेचारी रशीदा के साथ ये मसला शुरू। बहरहाल पहले घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। बेटा तुमने घास से कुछ भी नहीं खाया मेरा बच्चा, कोई चाय बिस्किट तो खा लो ना। अम्मी असल में मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खाने का। थक गई हो ना सारी रात जागे जागे। और आप भी तो थक गई हैं ना मेरे साथ जाग जाग के। चलो खैर, हाँ माँ को देखते हैं बेटा, आजा उठो।
क्या हुआ अम्मी, कहाँ से आ रही हैं? ला इसको मुझे। खबरदार जो माँ हमको हाथ लगाया तुमने। क्या हुआ अम्मी? माँ नहीं कहना मुझे, खबरदार अगर आइंदा माँ का दे। क्या बात है अम्मी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया तुमने? अपनी नई नवेली दुल्हन के चोंचले उठाने में तुम ये भूल गए कि तुम्हारी 3 बच्चियां भी हैं और तुम्हारी माँ को कितना शदीद बुखार है 3 दिन से। तुम्हें इसने कितने मैसेज किए, फोन किए, तुमने एक का भी जवाब दिया? न कॉल किया न मैसेज का जवाब दिया और ना ही दवा लाए। अब हालत देखिए अपनी बच्ची की। कल रात से मैं और अम्मी हॉस्पिटल में बैठे हैं इसको लेके। और इस हाल में बैठे थे कि हमारे पास 1 रुपया नहीं था। ना मुझे कोई मैसेज मिला है, ना ही कोई फोन कॉल। झूठ मत बोलो रमीस, मेरे सामने इसने तुम्हें फोन भी किया और मैसेज भी किए। हमें क्या जरूरत है आपसे झूठ बोलने की? मैंने भी तुम्हें बहुत कॉल की, तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने अम्मी के नंबर पे भी कॉल किया, वो भी काट दिया तुमने। हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए मैंने अपना फ़ोन बेच दी, तो ऑफ तो आएगा ना। अच्छा, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें अपना फोन बेचना पड़ गया? तुम्हारी बेटी के टेस्ट करवाने थे, हमारे पास 1 पैसा नहीं था अस्पताल में। जब मैं घर आई तो पता चला कि ना पैसे हैं ना जेवर। ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। क्या? घर से पैसे और जेवर गायब हो गए? मगर कैसे? ये मुझे बताने की जरूरत है? सब कुछ तुम्हें नजर आ रहा है, मासूम मत बनो तुम। अपनी नई नवेली बीवी को घुमाने ले जा रहे हो, तुम्हें कहाँ फिक्र है अपनी बीवी की, माँ की, बच्चों की? जाओ चले जाओ, हमें भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। हट जाओ रास्ते से मेरे। चले चलो। लतीफ़ साहब की तबीयत को लेके आप लोगों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप इस सब का ज़िम्मेदार मुझे समझते हैं और आप लोगों के दिल में मेरे लिए जगह कम हो गई है। खुशी और एहतराम को नापसंदीदगी ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आप लोग हकीकत नहीं जानते और मैं चाहता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आए। लेकिन अब जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आप लोगों को सारी बात बताऊं। शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। हमने ना उन्हें जॉब से फायर किया, ना उनसे चोरी की रकम मांगी। हाँ, बस उनको जो इनाम में 1 करोड़ की रकम देने का वादा किया था वो नहीं दी। आप लोग खुद ईमानदारी से जवाब दीजिए। उन्होंने पिछले 25 साल में कंपनी से 7 करोड़ रुपए गायब किए। आप लोग खुद ईमानदारी से जवाब दीजिए। उन्होंने पिछले 25 साल में कंपनी से 7 करोड़ रुपए गायब किए। उसके बावजूद कंपनी उन्हें 1 करोड़ का इनाम देती। क्या ये ठीक होता? बस रकम ना देने की यही वजह थी। अब अगर वो शर्मिंदगी ना बर्दाश्त करके हॉस्पिटल पहुंच गए तो मुझे बताइए, क्या उसका कसूरवार मैं हूं? मैं इस कंपनी का मालिक हूं। क्या अपनी कंपनी में होने वाली इतनी बड़ी चोरी पे सवाल नहीं उठा सकता? सोच के बताइएगा। तुम्हारी माँ ने आज जेवर और पैसों की बात की। बेटा, कहीं तुम्हारा शक हम पर तो नहीं है? रमीश, आप बताएं, अगर हम लोग चोर होते तो आपकी बेटियों का दुआ का सिफा का ख्याल रखते हैं? हमेशा नेकी का बदला ना जिल्लत ही मिली है। क्या हो गया है? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? मुझे तो रशीदा पे पहले भी शक था और तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको निकाल दिया। खुदा ना करे अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन तुम्हारी बीवी और माँ तो नहीं मानेगी ना इस बात को। वो तो रशीदा का ही साथ देंगी। मैं तो सोच रहा हूँ रशीदा के ऊपर FIR कटवा दूँ। जेवर और पैसे खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। रमीश,
मैं तो कहती हूँ हमारी शादी का सदका समझकर माफ कर दें। रहने दें। शब्बो ठीक बोल रही, पुलिस के चक्करों में घर की बदनामी होगी। और नहीं तो क्या रमीज, अब तक तो रशीदा सब कुछ खा पी कर हजम कर चुकी होगी, वरना वो खाला को फोन करके बता ना देती कि आपने उसे निकाल दिया। सही कह रही हो तुम, मेरे एक दफा कहने पे ही घर छोड़ के चली गई वो। अगर उसने ये हरकत नहीं की होती तो अपनी सफाई में कुछ तो कहती। अब तो मैं पुलिस को बुला के उसे जरूर गिरफ्तार कराऊंगा। छोड़ो बेटा, जो होना तो हो गया। तुम लोग थक गई होगी, जाके आराम करो। ये लीजिए चाय। थैंक यू जनाब। इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी। वैसे एक बात है, वो मेरा चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो। और आप मक्खन बहुत अच्छा लगाते हैं। अरे भाई, घर पे अगर सही तरीके से रहना हो ना तो बीवी को मक्खन तो लगाना ही पड़ता है। अरे बस बस, बहुत हो गया मक्खन। ये बताइए कि आपकी बहन का क्या हाल है? सबीन की बात कर रही हो? और कितनी बहनें हैं आपकी? मुझे कुछ पता नहीं है। तो यूं कहिए ना कि आप बताना नहीं चाहते, वरना बातें तो खूब होती होंगी छुप छुप के। अरे हो मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है, कसम से। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? वैसे सबीन को अपनी दौलत का घमंड बहुत है। वो समझती है कि अगर मिलना जुलना रखा ना तो हम उससे कहीं कुछ मांग ही ना ले। अब आप मुंह में लड्डू लिए क्यों बैठ गए हैं? कुछ बोलिए ना। अरे हाँ भाई, बहन के बारे में कुछ सुनना थोड़ी अच्छा लग रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा। ऐसे एक बात है, बात तो तुम 16 ने ठीक कह रही हो। कहती तो मैं 16 आने ठीक हूँ, पर आप मानते कहाँ हैं? अच्छा, आपने तो ये भी नहीं बताया कि आपके बहनोई रमीज ने दूसरी शादी कर रखी है। वो मेरा, अपनी तकलीफें इंसान छुपाता है भाई, बताकर क्या करना है। यानी आपको इतनी बड़ी बात मालूम थी और आपने मुझसे छुपा कर रखी, और अब जब मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि बहन की कोई खैर खबर ही नहीं। ये तो मुझे कल रक्षंदा से बातों बातों में पता चला। खैर, अब तो 3 महीने होने वाले हैं रमीज की शादी को। हाँ, सही कह रही हो तुम, मगर सब्र के अलावा सबीन कर भी क्या सकती है। चलो अच्छा ही हुआ। कब तक वो उस बेकार औरत के साथ गुजारा करता है जो सिर्फ बेटियां ही पैदा कर रही थी। अब तो शायद वो भी नहीं कर सकती। तो मेरा क्या हो गया तुम्हें? ये क्या तुम हर वक्त मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो भाई? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अच्छा, आप चाहते हैं कि वो मेरा कुछ बिगाड़े, तभी आप मेरा साथ देंगे। खैर, जो कहना था मैंने कह दिया। अब बाजार से जाकर ना नान और निहारी ले आइएगा। मेरा किचन में जाने का कोई मूड नहीं है। अच्छा दुआ, फिर टीचर ने क्या कहा? मजा आया तुम्हें? शबनम आंटी, आज बहुत मजा आया स्कूल में। हाँ, और क्या किया? हम सब ने बहुत गेम्स खेले आज। ओहो, गेम्स खेले। दुआ, जी। दुआ मेरे लिए जाके पानी लेकर आना। ओह अच्छा, तो यहाँ पर बैठी है मोहतरमा। रमीज, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? इधर पता नहीं। ये लो पानी पियो।
सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ। कोई तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम मेरे साथ चल रही हो डॉक्टर के पास, समझी? बेटा ये पानी का गिलास किचन में रखो, दे रहे। उठो। नहीं भाई, अब रमीज से मैं 2 टोक बात करूंगी। कैसा खर्चा कम कर सकता है तुम्हारा? तो नाइंसाफी है बेटा। रहने देना अम्मी, बैठे बैठाए मुझे सब कुछ मिल तो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है? और वैसे भी पहले जब वो खर्चा देते थे तो उन्हीं के लिए गिफ्ट ले आती थी। अगर मगर रहने दो सबीन, औरतों के 100 मसाइल होते हैं, और फिर तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी भी तो फरमाइशें होती है। तुम्हारे हाथ में पैसे होने चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, आजा। क्या चुड़ैलों ने कुछ कहा है? नहीं दादू, शबनम आंटी को तो बाबा हॉस्पिटल लेकर गए। तो फिर क्या हुआ? पापा ने कहा था कि आपको बता दूं। देखो, जैसे सारे काम तो मुझे बता के करता है। बात सुन, आइंदा ना उस चुड़ैल के कमरे में नहीं जाना, समझ आई? बुलाए भी कोई तो नहीं जाओगी तुम। अम्मी बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें, बड़ी होंगी ना ऐसा ऐसा खुद समझने लगेंगी। बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज होनी चाहिए सबीन। शोहर तो गया तुम्हारे हाथ से, अब वो चुड़ैल इन बच्चों को भी खराब कर देगी। ठीक कह रही हैं आप, अब तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। तो बेटा, दादू जैसा कह रही हैं आप वैसा वैसा करेंगी, ठीक है? अब आप अपने कमरे में जाओ। जी मामा। जी भी सहमे हुए हैं। अम्मी आप मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा। अम्मी, 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 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? आप दादी बनने वाली हैं, और इसी खुशी में मैंने 10 किलो मिठाई भी ऑर्डर कर दी है। आपा, आप चुप क्यों हैं? आप दादी बनने वाली, ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? दादी तो मैं बहुत अरसे पहले बन चुकी थी। अल्लाह सलामत रखे मेरी बच्चियों को, दादी बोलने वाली मेरे पास मौजूद है। हटो रास्ते से। खाला को खुशी नहीं हुई। इंसान दिल रखने को मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आपा तो मेरी बच्ची से नफरत करती हैं, तो क्या ही खुश होंगी। खाला, आप इसे रूम में लेके जाइए, इसे रेस्ट की सख्त जरूरत है। फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता है, हर रोज ये आहें भरता है, अखियाँ आशिकों से भरता है, ये सिर्फ मोहब्बत